हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीए एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई डिसीज कंडीशन, ठीक है, जिसका नाम है गिनी वॉर्म डिसीज। ठीक है, इसके लिए कंट्रोल प्रोग्राम जो बनाया है गवर्नमेंट ने, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो गिनी वॉर्म डिसीज क्या होता है? अफ्रीकन कंट्रीज में मोस्ट ऑफ ये जो डिसीज कंडीशन है ये देखी गई। क्यों देखी गई? क्योंकि वहां पे कंटामिनेटेड या इफेक्टेड वाटर रहता था। ठीक है, तो उस वाटर की वजह से क्या होती है, ये पैरासाइटिक जो डिसीज कंडीशन है ये होती है। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया है? गिनी वॉर्म डिसीज। अब इसी के कंट्रोल के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिला करके प्रोग्राम चलाया। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेशनल गिनी वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, In 1983 to 84, the National Guinea Worm Eradication Program was launched. ठीक है, कब इंडिया में लॉन्च किया गया? 1983 से 84 के बीच में। किसके लिए? जो गिनी वॉर्म इरेडिकेशन के लिए। ठीक है, उसको हमारे इंडिया से पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। ओके, अब ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, टू फैसिलिटेट गिनी वॉर्म केस डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, कोई भी डिसीज कंडीशन के लिए हम प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं? ताकि हम अर्ली केस डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, हमारे एरिया में वो केस हो रहा है इस डिसीज कंडीशन का, उसके बारे में हम पता लगा पाए। ओके, तो इसी के लिए केस डिटेक्शन करने के लिए बनाया गया। सेकंड क्या है? टू फैसिलिटेट गिनी वॉर्म केस मैनेजमेंट। अब ये केस जब हमें मिल गया है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे हम लोग उसको क्या है प्रिवेंट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हैं, इसी बात पे हम ध्यान देंगे। थर्ड क्या देख रहे हैं? टू कंट्रोल वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। वेक्टर क्या होता है? हमने वेक्टर के बारे में जब ये डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होगा? कोई भी बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला जो सोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। ओके, तो ये वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। अब पेशेंट जिनको क्या है गिनी वॉर्म डिसीज हो चुकी है उनको क्या करना, पहचानना। ठीक है, और उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना कि आप इससे बच कैसे सकते हो और आपको क्या क्या खाना चाहिए, कौन सी मेडिकेशन यूज करनी चाहिए, घर में क्या चीजें यूज करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या देख रहे हैं? टू डेवलप ट्रेन्ड मैन पावर। अब गिनी वॉर्म डिसीज को ट्रीट कैसे करेंगे उसके लिए आपके पास में ट्रेन्ड मैन पावर मतलब सोर्सेस होने चाहिए, आपके पास में डॉक्टर्स होने चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए जिनको उसकी मेडिकेशंस पता हो। साथ ही में आपको आपके पास में और अदर जो फैसिलिटीज होती है, ठीक है, जिसमें आपका क्या जाता है, आपका जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज होती है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज आपको होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? मैन पावर इकट्ठा करना उस डिसीज कंडीशन से लड़ने के लिए। ओके, फिर क्या बात करें? टू प्रोवाइड एंड मेंटेन सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना आपका जितना भी सराउंडिंग एरिया है उसके अंदर। क्यों कर रहे हैं हम लोग ड्रिंकिंग एरिया को? क्योंकि ये डिसीज कंडीशन जो है ड्रिंकिंग वाटर के प्योर ना होने की वजह से ही होती है। ठीक है, उसके अंदर इम्प्योरिटी, उसके अंदर किसी टाइप का पैरासाइट है, इसकी वजह से ये डिसीज कंडीशन अराइज होती है। तो इसका एम या ऑब्जेक्टिव एक और क्या है कि हमें क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। अब इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या क्या काम हो रहा है? फर्स्ट देख रहे हैं, विलेजर्स विद ब्लिस्टर्स एंड अल्सर शुड नॉट एंटर एनी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब कि ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनके आपको बॉडी के ऊपर क्या है, ब्लिस्टर जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने बात करी थी चेचक की, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी ब्लिस्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर। सेम गिनी वॉर्म डिसीज के अंदर में भी क्या होता है, पेशेंट के अंदर ऐसे दाग दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पेशेंट जो क्या कर रहा है, इस तरीके के उसके शरीर पे दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, उसको जो सोर्स है, कॉमन सोर्स है वाटर का, जैसे कि आप क्या कुएं से पानी निकाला जा रहा है, नदी से पानी लेकर के आ रहे हो, या तो फिर जो पब्लिक हैंडपंप है वहां पे वो जाके यूज कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों से उन्हें दूर रखना। ठीक है, उनको कंटामिनेट करके रखना एक सोर्स के अंदर में, ताकि वो क्या है और दूसरे लोगों को भी संक्रमित ना करे। सेकेंड क्या है? वाटर इन एंडेमिक एरिया शुड बी फिल्टर्ड थ्रू फाइन मैश। ठीक है, अब जो एंडेमिक एरियाज है, मतलब कि किसी टाउन की बात करें, अगर किसी शहर की बात करें, ठीक है, तो उतने ही एक एरिया में, उतनी ही एक कॉलोनी के अंदर जो वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको कैसा होना चाहिए? फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए। ठीक है, उसका प्यूरिफिकेशन अच्छे से किया जाना चाहिए। थर्ड क्या देख रहे हैं? स्टेप वॉल शुड बी कन्वर्टेड इनटू ड्रॉ वेल्स टू कंट्रोल साइक्लोप्स विद टेम्पोस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे कुएं होते, ठीक है, स्टेप वॉल होते थे जिसके अंदर क्या है, जाकर के आप पानी निकाल के ला सकते हो। और दूसरे टाइप का कुआं कौन सा होता है? जिसके अंदर में बिल्कुल भी सीढ़ियां नहीं होती, आप पानी क्या खींच के निकालते हो, तो उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, जिसमें आप बाल्टी डाल के पानी को खींच के निकाल के लेके आ रहे हो, ताकि आप क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे। ठीक है,
अब इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, अवेयरनेस डिसीज एंड इट्स प्रिवेंशन शुड बी इंक्रीज्ड इन एंडेमिक एरियाज। ठीक है, अब आपको जो ये डिसीज कंडीशन है इसके बाद में इसके बारे में क्या करना, अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना कि ये जो डिसीज कंडीशन है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, साइन क्या क्या होते हैं, आपकी बॉडी में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसको अगर डॉक्टर को बताओगे तो आपकी ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, और इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज में इतनी चीजें की जाती है। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एक टॉपिक हो गया हमारा, नेशनल प्रोग्राम हो गया जो कि क्या है, नेशनल गिनी वॉर्म डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो ब्लाइंडनेस है मतलब कि जो अंधापन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, समय के साथ साथ बढ़ते जाता है। किसी को क्या है, देखने में प्रॉब्लम होती है ना, पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, या फिर किसी को दोनों दूर का या पास का दोनों का नहीं दिखाई देता। ग्लाउकोमा की कंडीशन हो जाती है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है ना, किसी के आई में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनको दिखना बंद हो जाता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोग्राम दिया जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। फर्स्ट देख रहे हैं, एनपीसीबी वाज लॉन्च एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इन 1976। 1976 के अंदर में सेंटर ने क्या किया, इसको स्पॉन्सर किया। 100% मतलब ये सेंटर के द्वारा ही संचालित की जाती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसका संचालन करती है। अब ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम लोग, टू रिड्यूस द ऑकरेंस ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, मतलब कि ऐसी ब्लाइंडनेस जिससे बचा जा सकता है। ठीक है, आप बचा कैसे जा सकता है, अगर आपको पास का नहीं दिखाई दे रहा तो आप डॉक्टर के पास में जाओगे, हेल्थ चेकअप कराओगे, आपको क्या है वो चश्मा दे देंगे, या तो फिर क्या हो सर्जरी के थ्रू, है ना, सर्जरी के थ्रू भी क्या हो सकता है, आपकी जो माइनर ब्लाइंडनेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप चश्मा लगा लोगे तो आपको फिर दिखने लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी चीजें। ठीक है, क्या किस बारे में, ऑकरेंस ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, आपने जो ब्लाइंडनेस है उसको क्या कर लिया, बचा लिया। ठीक है, सेकंड क्या देख रहे हैं, टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजी ऑफ एनपीसीबी फॉर आई हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सभी को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है। और जो आई हेल्थ है, पर्टिकुलर हमारी आंखों की बात हो रही है, वो सभी को प्रोवाइड करानी है। ठीक है, इसके बाद में क्या देख रहे हैं हम लोग, टू स्ट्रेंथन द अपग्रेड रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है, जो आई की स्टडी होती है, स्पेसिफिक आंखों की जो स्टडी होती है। ठीक है, आपकी आई, जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे पोर्शन होते हैं कि आई में क्या क्या होता है, आइरिस होता है, लेंस होता है ना। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ने जाते हो तब आपको पता चलता है, इसकी अलग स्टडी होती है। ऑप्थेल्मिक आपका डॉक्टर होता है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको क्या करना, स्ट्रेंथ करना। ठीक है, इसको मजबूत बनाना। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हमारे पास में आई से रिलेटेड जो जितनी भी सर्जरी है, जितनी भी बुक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तो है ही, साथ में उसको और मजबूत करना, उसके ऊपर और रिसर्च काम करना। ठीक है, और सर्जरीज का इन्वेंशन करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, टू इनहांस कम्युनिटी अवेयरनेस। अब कम्युनिटी अवेयरनेस को भी बढ़ाना। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, लोग ऐसे बोलते थे कि अरे उसको तो चश्मा लग गया मतलब वो अंधे हो गए, है ना। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, हर दूसरे पर्सन को चश्मा लगा होता है। तो ये इसके बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना कि चश्मा लगाना कोई बुरी बात नहीं होती। ठीक है, ये अवेयरनेस फैलाना। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, टू इंक्रीज एंड एक्सपेंड ऑल रिसर्च। ठीक है, जितने रिसर्च प्रोग्राम हमारे पास में है उसको कंडक्ट करते रहना, साथ में और नई चीजों के ऊपर रिसर्च करते रहना। ठीक है, इसके बाद क्या देख रहे हैं, टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलेंटरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन डिलीवरिंग आई केयर। ठीक है, आई केयर प्रोवाइड करने के लिए जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसके साथ में वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों के साथ में मिलके काम करना और उनको बूस्ट और इनहेंस करना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साइड से फंड भी आता रहे ये काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब फंक्शनिंग एंड आउटकम में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग 3 लेवल पे देखते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी या ठीक है और टर्शरी। ओके, तो हम 3 लेवल पे इसको देखेंगे। इसके साथ में सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस भी होते हैं। ओके, तो प्राइमरी में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइमरी विजन सेंटर्स कितने, 20,000। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आ जाएगा रिफ्रैक्शन एंड
प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस, ठीक है, रिफ्रैक्शन मतलब आपको देखने में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, दूर का नहीं दिखता या पास का देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए क्या सर्जरीज प्रोवाइड की जाती है या फिर आपको ग्लासेस दिए जाते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी आई केयर में आता है। इसके साथ में क्या लिखा है, प्राइमरी आई केयर स्क्रीनिंग फॉर रेफरल सर्विसेज, ठीक है। अब प्राइमरी आई केयर क्या है, अगर आपको आंखों में जलन होती है, ठीक है, ज्यादा देर तक एक ही जगह पे आप दिखने लगते हो, बोर्ड पे देख रहे बच्चा तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं या बच्चों के आंखों में पेन होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपको या तो रेफरल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, डॉक्टर्स को रेफर किया जाता है, आई ड्रॉप्स दी जाती है ना, आपको कोर्सेज दे दिया जाता है कि 1 वीक तक के या 1 मंथ तक के आप ये आंख में आई ड्रॉप डालो। तो ये क्या होती है, प्राइमरी केयर के अंदर में आ जाता है, ठीक है। इसके लिए कितने सेंटर्स है, 20,000 सेंटर्स बने हुए। इसके बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्विस सेंटर 2000। अब सर्विस सेंटर के अंदर या सेकेंडरी अगर हम केयर देखिए तो इसके अंदर क्या आता है, कैटेरेक्ट की सर्जरी और अदर सर्जरीज, ठीक है, कैटेरेक्ट और सर्जरी अदर सर्जरी ये सारी आ जाएगी इसके अंदर में। ओके, कैटेरेक्ट ग्लाउकोमा ये सब जो है आप देखेंगे किसमें, आपका जो आई वाला पोर्शन जाएगा उसके अंदर में आपको समझ में आएगा कि कैटेरेक्ट की प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्शरी सेंटर में 200, ठीक है, टर्शरी सेंटर्स कितने हमारे पास में 200। अब इसमें कौन सी केयर दी जाएगी, टर्शरी आई केयर, रेटिनल सर्जरी, ग्लाउकोमा, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, ठीक है, मतलब जितनी भी अदर सर्जरीज है, ठीक है, प्लेन सर्जरी को छोड़ करके जिसमें आपका रिफ्रैक्शन नहीं सुधारा जा रहा, उसके अलावा जितनी भी सर्जरीज होती है वो टर्शरी केयर के अंदर में आ जाती है, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा मोतियाबिंद, है ना, जो बूढ़े लोग होते जाते हैं उनकी आंखों में क्या है, क्लाउडी कुछ जमा होने लग जाता है, आईज पे आप देखते हो, तो वो मोतियाबिंद की जो सर्जरी है ये टर्शरी केयर के अंदर में आ जाती है। ओके, अब इसके बाद में क्या देख रहे हैं, ट्रेनिंग एंड CME, ठीक है, ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, जो भी हमारे टर्शरी केयर के अंदर में काम करते हैं ऐसे मेडिकल वर्कर्स को। ओके, तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को प्रॉपर अच्छी ट्रेनिंग देना है कि आप ऑप्थेल्मोलॉजी के भी डॉक्टर बन सकते हो, ऑप्थेल्मोलॉजी के डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक्सीलेंस सेंटर्स कितने हैं, 20। अब इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है, प्रोफेशनल लीडरशिप पे बात की जाती है, स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट पे, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, लेइंग ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी एंड रिसर्च, ठीक है। तो इतने आ जाते हैं आपके टॉपिक किसके अंदर में, जहाँ पे एक्सीलेंस की बात होती है कि आपको इस जो प्रोग्राम है इसको अच्छे से संचालित करना है, लीडरशिप करनी है इसकी, ठीक है, आपको मेडिकल एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड करना है इसके अंदर, इसके साथ में आपको जो सर्विसेज है वो भी अच्छी प्रोवाइड करनी है और उसके बारे में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो वो भी आपको करते रहना है। ये किस में आता है, हमारा एक्सीलेंस सर्विस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन एंड आउटकम ब्लाइंडनेस प्रोग्राम का, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो